हाय एवरीवन, आई एम हीरालाल कुमार। वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैथ टेक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी बच्चे हैं सभी का अच्छे से तैयारी BCCLE का चल रहा होगा, पूरे ज़ोर शोर से तैयारी चल रहा होगा। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत सॉरी बच्चों, चूँकि मैंने मॉर्निंग में क्लास भी नहीं ले पाया और ना ही इवनिंग में क्लास ले पाया। तो कल से कंटिन्यू आप लोगों का ऐप पे क्लास चलेगी ही चलेगी, लेकिन फिर भी मैंने जो ही हमको समय मिला त्यों ही आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो आप लोगों के सामने लेके हाजिर हूँ, जो कि आपको देखने के लिए किस चैप्टर से मिलेंगे। अभी मैंने बोला था सॉलिड ज्योमेट्री चल रहा है, सॉलिड ज्योमेट्री से देखने के लिए मिलेंगे। हाँ, लेकिन एक बात है कि मैंने आपको एक एक पॉइंट सॉलिड ज्योमेट्री का पढ़ाया है, छोड़ा नहीं है एक भी पॉइंट। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3, -3, 1 एंड इज बोला है परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स 7 x + y + 2z = 6 एंड दूसरा इक्वेशन दे रखा है 3x + 5y - 6z = 8 दे रखा है। यानी कि यहाँ से सर देखा जाए तो इसको देखिए, जिनको पता नहीं इसको पढ़ते हैं परपेंडिकुलर। क्या पढ़ते हैं? परपेंडिकुलर। अब देखिए इतना पढ़ा रहे होंगे तो कहिएगा कि सर हमें जो है कि चैप्टर से क्वेश्चन नहीं मिल रहा और एग्ज़ाम में सर कैसे बना पाएंगे। सर क्वेश्चन बैंक बनाते हैं तो बनता नहीं है। ठीक है, तो अभी आप लोग वेट करेंगे, क्योंकि मेन पोर्शन कहाँ पे है वो चीज़ मैंने आपको बताया था। डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, इससे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे। तो अभी चलिए ये भी पॉइंट एक एक करके सीखना ज़रूरी है, ताकि अगर पूछे तो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन हम पढ़े तो क्वेश्चन में हमको साफ साफ पता चल गया निकालना क्या है। तो निकालना है हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना। लेकिन देखिए कंडीशन चेंज होते रहता है। कंडीशन चेंज क्या होते रहता है, यहाँ पे मैंने देखा कि इससे पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था। क्या चीज़ पढ़ाया था? इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने का अलग अलग तरीका था। उस अलग अलग तरीके से मैंने आपको सिखाया था कि जब 3 पॉइंट दिए हुए रहे तो किस तरीके से निकालेंगे, 1 पॉइंट दिए हुए रहे तब किस तरीके से निकालेंगे। पर पैरेलल, इससे पहले मैंने सिखाया था पैरेलल रहे तो किस तरीके से निकालेंगे। अब देखिए कंडीशन क्या है कि 1 पॉइंट दिया हुआ है और हमें क्या दिया हुआ। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। और बात रही कि सर क्या कि एक प्लेलिस्ट बना दीजिए, तो प्लेलिस्ट हाँ अच्छे से हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं। उस प्लेलिस्ट में ही मैथ का वीडियो डाल रहे हैं और उम्मीद करते हैं आज भी फ्राइडे है, कल सैटरडे, संडे और जो मंडे से जो है आपको मैथ की भी वीडियो, मैकेनिक्स की वीडियो और इंग्लिश तीनों की वीडियो कंटिन्यू आनी शुरू हो जाएगी। तो वैसे बच्चे जो सिर्फ यूट्यूब पर देखते हैं तो वो तो अपना वेट करेंगे, लेकिन अगर चाहते हैं बेहतर तरीके से तैयारी करने के लिए तो देखिए आपके लिए क्वेश्चन हाजिर है। देख रहे हैं कि किस मेथड से सर कैसे यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो इसी तरह से बिल्कुल आपको ऐप पे क्लास चलती है, वहाँ पे ज्वाइन करने के लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, वहाँ से नंबर लीजिए और जो है कि कॉन्टैक्ट कीजिए। जल्द से ज्वाइन कीजिए, लेट मत कीजिए, क्योंकि हमने भी टारगेट किया, उस टारगेट के अनुसार आपके सिलेबस को ख़त्म करेंगे। वो भी तीनों सब्जेक्ट को आपको मिलेंगे ओनली फॉर 500 में। ठीक है, तो क्वेश्चन अब पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। सर ये तो समझ गए, क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछा गया है, लेकिन बोला विच पासेस थ्रू द पॉइंट। सर एक जो है कि हमको पॉइंट दे रखा है। क्या पॉइंट दे रखा है? 3, -3 और 1 दे रखा है। बोला एंड इज परपेंडिकुलर। अब देखिए यहाँ से केस क्या बोला कि यह जो प्लेन होना चाहिए, यानी कि यह जो पॉइंट पास जो करेगा वह परपेंडिकुलर होना चाहिए। किस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए? तो बोला परपेंडिकुलर टू द प्लेन। 2 प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? एक दिया हुआ है हमारा 7x + y + 2z = 6 और दूसरा प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है 3x + 5y - 6z = 8 दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ 2 इक्वेशन। तो देखिए इसको भूल जाइए, 2 पॉइंट दिया हुआ। सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखने हैं कि सर आपने बताया था कि इक्वेशन ऑफ प्लेन यानी कि थ्रू 1 पॉइंट से जब पास करता है तो उसका इक्वेशन सर आपने लिखने के लिए बताया था हमें। क्या लिखना है? स्टैंडर्ड a × x - x1 + b × y - y1 + c × z - z1 = 0. It is the standard equation of a plane which passes through a point.
ठीक है। नेक्स्ट सर या क्या करेंगे, यहाँ से सर आपने बताया था ए, यानी x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, y1 का -3 और z1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा x -3 प्लस b इंटू वाई, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, प्लस c इंटू z-1 इक्वल टू 0। कि सर यह जो हमारा हो गया, यह प्लेन किससे पास करेगा, इस पॉइंट से पास करेगा। तो अब क्या बोला गया, लेकिन यह परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो किसका परपेंडिकुलर, इस दोनों इक्वेशन का परपेंडिकुलर होना, मतलब कि इस दोनों प्लेन का परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये इक्वेशन इस दोनों को भी फॉलो करेगा, फॉलो करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चूंकि देखिए यहाँ से हमको चाहिए क्या, सर ए का वैल्यू अगर निकल जाता, बी का वैल्यू निकल जाता और सी का वैल्यू निकालते तो पुट करते, तो हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन आसानी से निकल जाता, जो क्या करता पास करता, यानी कि किससे पास करता, इस दोनों प्लेन से होकर पास करता। तो ABC निकालने के लिए मैंने क्या तरीका बताया था, यहाँ से देखिए x y z रहता था तो पहले जो पॉइंट 2 दिया रहता उसको पुट करते थे, लेकिन 2 यहाँ पे हमें इक्वेशन है तो इसको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, ABC में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो x डायरेक्शन को हम पढ़ाए थे वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो हम लोग या तो I लिखेंगे या डायरेक्शन रेशियोज में कन्वर्ट करेंगे तो ABC लिखेंगे। तो सर यहाँ से जो है कि क्या लिखेंगे, इसको 7a प्लस क्या लिखेंगे b प्लस 2c, क्या लिखेंगे 2c इक्वल टू 6। यहाँ से हो जाएगा सर 3a प्लस 5b माइनस 6c इक्वल टू 8। ये दोनों इक्वेशन हो गए। अब देखिए ये इक्वेशन सॉल्यूशन करने में भी बहुत सारे बच्चे को दिक्कतें होती है, ठीक है। तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब हमसे पढ़ रहे हैं। तो सर यहाँ से बोले थे कि जब ऐसा केस आ जाए 3 वाला रहे तो चुटकियों में कैसे सॉल्व करते हैं, चूँकि डिटर्मिनेंट पढ़ा चुके हैं। तो सर सबसे पहले बोले थे आप ए लिखने के लिए, तो ए लिख देंगे। ए के बाद बोले थे ए को ढक लेना, तो ढक लिए। तो सर यहाँ से इसको क्या करते हैं -6 गुना करेंगे, बीच में माइनस क्या हो जाएगा 10। तो सर इसका डिटर्मिनेंट हमको निकालना है, तो यानी कि बी इससे गुना करेंगे तो 1 गुने -6 क्या होगा -6, बीच में माइनस का साइन 5 2 जा 10, यानी -16 आ गया। सर यहाँ पे क्या लिखेंगे -16। अब देखिए बी बीच वाला टर्म में क्या बोले थे, निगेटिव चलता है तो -b लिखेंगे। तो सर -b बट्टे अब क्या हो जाएगा, देखिए b को छोड़ दीजिए सर, 7 गुना 6 -42 हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो सर यहाँ से आ गया हमारा -48 इक्वल टू, अब क्या करेंगे c का वैल्यू निकालेंगे आसानी से। तो क्या लिखेंगे सर c अपॉन c को ढक लेते हैं, 7 5 जा सर ये हो जाएगा 35, अब -3 1 जा 3, यानी कि सर ये आ गया हमारा 32। आसानी से निकल गया ABC। अब देखिए सर ये माइनस से माइनस कटेगा, तो यहाँ से हमारा सर आ गया a बट्टे, यहाँ से -16, b बट्टे आ गया 48 और c बट्टे आ गया 32। सर 16 से कट जाएगा, 16 एकम 16, 16 3 48, 16 दूनी 32, यानी कि फाइनली हमारे पास क्या आ गया सर a बट्टे -1, b बट्टे यहाँ से आ गया 3 और c बट्टे यहाँ से आ गया 2। अब देखिए चूंकि एग्जाम में आपको तो किसी को दिखाना नहीं है, आपको सिर्फ आंसर निकालने हैं। तो हम क्या बोले थे, a के जो नीचे में होगा वह a का वैल्यू, b को जो बोले थे b के नीचे में वह b का वैल्यू, जो c के नीचे में उसको c का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं। चूँकि आगे कॉमन ले लेते हैं तो उसको अदर साइड भेजते हैं, चूँकि 0 है तो 0 हो जाएगा। यहाँ से a और b c निकल गया, तो a का वैल्यू कितना निकला आपका सर, a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू यहाँ से निकल गया सर हमारा 2। ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया कैसे निकला तो पिछले वीडियो को देखिएगा, पैरेलल टू द प्लेन जो बताए थे उसमें से अच्छे से निकाल के आपको बताए थे कि कैसे निकालना है। ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, a का वैल्यू सर हमारे पास माइनस है, तो यहाँ से -1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x -3। सर b का वैल्यू कितना है +3, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा y +3 प्लस सर c का वैल्यू 2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ से z-1, क्या हो जाएगा z-1 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -x माइनस क्या हो जाएगा +3, ये हो जाएगा +3y +9 हो जाएगा, प्लस में 2z - 2 इक्वल टू 0। अब देखिए कि सर ये हमारा हो गया -x, अब क्या हो जाएगा प्लस में 3y लिखेंगे और प्लस में क्या लिखेंगे 2z, लेकिन सर 9 + 3 12 में से 2 जाएगा सर +10 इक्वल टू 0। देखिए ये ऑप्शन आप मैच कीजिएगा, अगर ये ऑप्शन दिया हुआ है तो ठीक है, इसको आंसर लिखेंगे, नहीं तो देखिए कभी कभी क्या करता है कि इसको अच्छे से अरेंजमेंट करके लिखता है। अरेंजमेंट कहने का मतलब हो गया कि सर इसको अपोजिट साइड ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव x हो जाएगा, उसको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा -3y, इसको इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा -2z और ये हो जाएगा -10 इक्वल टू 0। देखेगा कि मैक्सिमम चांसेज रहेंगे ये आंसर देने के लिए, चूँकि कोई नहीं सोचता है कि हम नेगेटिव में आंसर दें, तो आपको ऑप्शन को अच्छे से सिंप्लीफाई करके इस तरीके से देगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इस
9 मिनट के अंतर्गत में आपके लिए 4 नंबर के क्वेश्चन फिक्स हो गए जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो को अपलोड करे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है, जो एफोर्ट नहीं कर पाते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे मन लगा के। मैं उनके लिए खड़ा हूँ जिनको जो है कि सिर्फ अच्छे से पास कर लेना है और किन्हें कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो अच्छे से पढ़िए मन लगा के। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।